मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम, बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मन कांचे नाचे वृथा और सांचे राचे राम। आपके और मेरी सबकी अभिलाषा कि कैसे मिले राम। आज इसी सत्य से दो चार होने के लिए हम सब परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की वाणी से एक लेख को श्रवण करते हैं, जिसमें बाबा श्री ने आपके और मेरे मन को वश में कर हम सबको रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंचने की सीधी सपट राह बतलाई है। उसे श्रवण कर हम भी उसका अनुगमन करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। बाबा महाराज लिखते हैं कि ईश्वर की आराधना में किसी विशिष्ट वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव देखते हैं। भाव के ही फूल भगवान की पूजा में सर्वोत्तम होते हैं। सहज भाव से ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर यथा लाभ संतोष ही साधक के लिए परम सुख है। आधी और सूखी भली, सारी तो संताप, जो चाहेगा चूपरी, बहुत करेगा पाप। बाबा कहते हैं जो प्राप्त हो गया वो खा लिया, जहां जगह मिल गई वहां सो लिया, जैसा अवसर आया वहां सेवा कर दी। जो भरपेट भोजन की जुगाड़ में समय गवाता है वह भाव भजन नहीं करता। भरोसा चाहिए प्रभु पर। अपने भक्त की आवश्यकता की पूर्ति प्रभु स्वयं कर देते हैं। बड़े दयालु है वे, किंतु उनकी दया और करुणा पाने के लिए उदार हो हृदय खोलना होगा, सभी पर प्रेम लुटाना होगा। वैसे ही जैसे मेघ का पानी बरसता है, सूरज धूप फैलाता है, चांदनी सबको शीतलता देती है। तुम्हारे मन में सबके प्रति दया भाव हो, सबकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हो, फिर राम तुम्हारे घर मुकाम में है, तुम पर कृपा करते रहेंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए हृदय को स्वच्छ करना है, चित्त की निर्मलता बढ़ानी है। चिकनी चुपड़ी खाने के लिए कई सांसारिक खेल खेलने होंगे। उन खेलों के कारण तुम्हारे चित्त पर धूल की परत मेल की तरह जम जाएगी। उसकी दुर्गंध से भगवान परे हट जाएंगे। शुद्ध निर्मल अंतःकरण ही भगवान का आवास होता है। संत निर्भय होता है, क्योंकि भय तो उसे सताता है जो गलत करता है, पाप करता है। जो धर्म सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाता है उसको कैसा भय। जब सभी से प्रेम हो तो फिर वीर काहे से। संत को सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण में रहता है, फिर वह अन्य किसी शक्ति से भयभीत नहीं होता। बाबा महाराज आपको, मुझको, हम सब साधकों को कह रहे हैं कि संत की भांति निर्भय हो जाओ। एक प्रभु को छोड़कर, इष्ट को छोड़कर, राम जी को छोड़कर अन्य किसी सत्ता के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं। बादशाह अकबर एक संत के यज्ञ में उसकी समाप्ति के बाद पहुंचे। अपने को बादशाह कहकर परिचय दिया। संत ने उसकी उपेक्षा कर दी, दो टूक जवाब दे दिया। घंटा थमे अकबर जाए, बासी बचे न कुत्ता खाए। उस संत ने बादशाह अकबर को कुत्ता कहकर टाल दिया। जिसे सर्वशक्तिमान विश्वंभर का प्रेम सानिध्य है, उसे अकबर जैसे बादशाह से क्या प्रयोजन। कहने का तात्पर्य, जब हम अपने इष्ट पर भरोसा कर लेते हैं, फिर संसारिक आंगन में जाकर नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं होती। संत की तरह साधक भी निर्भर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने से उसमें अपने इष्ट का बल आ जाता है। वह सत्य के आचरण में तत्पर रहता है, वह अपने भाव में मगन रहता है। फिर नाना प्रकार के वेश धर धर कर केवल दिखावा नहीं करता। कहने का तात्पर्य, हम आप राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की साधना में जब रत होवें तो केवल और केवल अपने इष्ट को जानकर, इष्ट को मानकर, बाहरी दिखावे पाखंड से बचकर केवल और केवल हृदय में भाव से, भक्ति से प्रभु को बारंबार पुकारें। दाढ़ी, माला, तिलक, जटा, जूट धारण करने वालों के मन में शांति नहीं तो व्यर्थ है भार ढोना। क्या लाभ। योग, आरती, मूर्ति आदि पूजने से क्या लाभ, यदि वह सब करके भीतर प्रेम की, भक्ति की, शांति की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मदर्शन का सच्चा मार्ग नहीं मिला तो ये सब करना व्यर्थ है। मन को तपाना असल चीज है।
मन तपकर निर्मल हो जाए तो अन्य झमेले ताम झाम सब व्यर्थ हैं। जैसे कहा भी गया, जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। केवल मनोरंजन के निमित्त वेश उपाधि को धारण करने से कोई लाभ नहीं। त्याग की भावना होने से धीरे धीरे मोह माया रूपी आसक्ति स्वतः छूटने लगती है, मन परिपक्व होने लगता है। जब तक मन कांचा है, कच्चा है, तब तक आसक्ति होगी, मोह होगा, काम होगा, क्रोध होगा। ये संसार बार बार आपको और मुझे अपनी ओर खींचेगा। बाबा महाराज कहते हैं कि वैराग्य जितनी प्रबलता से होगा, मानसिक रोगों का दमन भी उतना ही शीघ्रता से होगा। जब आप और मैं अपने कच्चे मन को तपाने का काम करेंगे। अब प्रश्न आएगा कि मन तपेगा कैसे? तो कलयुग में मन को तपाने का, संभालने का, सहजने का, साधने का एक ही माध्यम है, हरि का नाम, राम जी का नाम। नित्य निरंतर राम 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 जपना आरंभ कर दो। मन लगे ना लगे, मन की परवाह छोड़ जिह्वा से हठ पूर्वक नाम जपना आरंभ कर दोगे तो निश्चय ही मन परिपक्व हो जाएगा, इसका कच्चापन चला जाएगा। ये नचाने वाली जो नचने की तरह आपको और मुझे ये वृथाएं हैं, वे सब पिंड छुड़ा जाएंगी और आपका और मेरा मन सच्चा हो जाएगा। और सांचे राचे राम, जैसे ही मन परिपक्व होगा, मन निर्मल होगा, परिमार्जित होगा, उसी समय आपके और मेरे हृदय में वह पूर्णत्व, वह राम जी, वह आपको और मुझे प्राप्त हो जाएंगे। बाबा महाराज कहते हैं कि मन की स्थिरता की वृद्धि के साथ आत्मा अनुभूति का सुख भी धीरे 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 निरंतर बढ़ता है। जीवन को सुधारना है, ईश्वर का सानिध्य पाना है तो सांसारिकता से विमुख होना ही पड़ेगा। काम को त्यागो और राम को पकड़ो। बाबा कहते हैं आपको और मुझे केवल अपने दृष्टि राम जी के चरणों में रखते हुए उस हरि के नाम को, राम जी के नाम को थामे रहना है। नित्य निरंतर राम 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 जपना है और राम राम जपने के प्रताप से ये कच्चा मन पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, वृथाएं नचाना बंद कर देगी। मन सच्चा होने से राम जी की प्राप्ति होगी। इसलिए इस रीति से, किस रीति से, मन को पकाकर, मन को परिपक्व करके, इन वृथाओं से बचते हुए अपने आप को संत की भांति निर्भय बनाकर, सच्चा बनाकर राम जी की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जय श्री हरि।